पार्टी है उसके प्रदेश सचिव हैं डॉक्टर शेख अकील जी, इनसे हम बात करेंगे। क्या सोचते हैं ये जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, लोगों से क्या रुझान मिल रहा है इनको, इन सब बातों को जानने के लिए हम आज बात करेंगे डॉक्टर शेख अकील से, जो प्रदेश सचिव हैं एमआईएम के। सर आपका स्वागत है। शुक्रिया रुस्तम भाई। सर आप क्षेत्र में टहल रहे हैं और कैसा रुझान मिल रहा है, किस क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं तो क्या बता रहे हैं उनको? इस समय क्षेत्र में बहुत ही अच्छा माहौल है। क्षेत्र में पूरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, उन सब लोगों से क्षेत्र के लोग काफ़ी त्रस्त हैं और सत्ता बदलने के लिए क्षेत्र के सभी लोग पूरी ताकत से लगे हैं। जहाँ तक यहाँ पे एआईएमआईएम के प्रत्याशी अनिल सरोज का सवाल है, तो अनिल सरोज दलित बिरादरी से आते हैं। तो आज़ादी के बाद से इन 75 सालों में रानीगंज विधानसभा में कभी भी दलित बिरादरी से किसी पार्टी से कोई कैंडिडेट टिकट नहीं पाया। इस वजह से यहाँ पे जो दलित और मुस्लिम का समीकरण दिख रहा है, क्षेत्र में जाने पर, गांव-गांव जाने पर ये पता लग रहा है कि मुसलमान पूरी तरीके से मन बनाया है कि मुझे ओवैसी साहब के नाम पर वोट देना है। और चूँकि अली सरोज दलित बिरादरी से है, दलित बिरादरी के अंदर भी ये अलग पैदा हो गई है और ये लग रहा है कि अगर हम मुसलमानों के वोटों के साथ दलित बिरादरी का ऊँट अगर जोड़ देते हैं, ये जो ऊँट होगा, ये ऊँट इतना भारी हो जाएगा, इतनी ज़्यादा तादाद में हो जाएगा कि इस रानीगंज की धरती पर इतिहास लिखा जाएगा और अनिल सरोज इस रानीगंज से विधायक होके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे। ऐसा क्षेत्र के लोगों में उत्साह। आज सदर साहब की जो रैली हुई, उस रैली में ये देखने को मिला, काफ़ी तादाद में 50-100 की भीड़ वहाँ पे मौजूद रही और अनिल सरोज के लिए पूरी तरीके से उत्साहित है और अनिल सरोज को जिताने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है यहाँ की जनता। जैसे आप दलित समाज की बात कर रहे हैं तो प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी दलितों की मायावती की जो पार्टी है बसपा, उसे कहा जाता है। ऐसे में यहाँ से दलित कार्ड खेल कर आप कैसे दलित वोट अपनी तरफ कर कर पाएंगे, जबकि बड़ी संख्या में वो बसपा के साथ जा रहा है। देखिए, जहाँ तक बसपा का सवाल है, तो बसपा पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं दिख रहा है। पूरी तरीके से खत्म हो गई ये पार्टी। और जो काशीराम साहब का जो बहुजन का नारा लेके चले थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे के साथ अन्याय किया है बहन मायावती ने। इस वजह से उनके साथ तो जो जिस समाज का अनिल सरोज है, पासी बिरादरी का है। पासी बिरादरी तो पिछली लोकसभा में भी इनके साथ नहीं था, मायावती के साथ। उसके पहले विधानसभा में भी नहीं था। वो भाजपा की तरफ रुख कर गया था क्योंकि बसपा की जब-जब सरकार बनी, तो एक विशेष बिरादरी चमार भाइयों का ही उसमें ज़्यादा महत्व दिया गया, पासी भाइयों का उतना महत्व नहीं दिया गया। संगठन में भी नहीं दिया गया, सरकार में भी उस तरीके से हिस्सेदारी नहीं दी, मतलब नहीं दिया। बसपा सरकार ने जिस तरीके से पासी समाज के लोगों ने वोट दिया था, इस वजह से पासी समाज का एक वोट भी बहुजन समाज पार्टी के जो मौजूदा प्रत्याशी यहाँ हैं, उनके पास एक वोट नहीं जा रहा है। पासी समाज का पूरा वोट जो है अनिल सरोज के साथ बिरादरी के नाम पे आ रहा है और जो ओवैसी साहब की विचारधारा है, जय मीम, जय भीम, उसके नाम पर जो दलित बिरादरी का चमार भाई भी है, उसको भी लग रहा है कि संविधान की अगर रक्षा करने वाला जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, अगर आज हिंदुस्तान में उस संविधान की कोई बात करने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो पासी समाज है वो हमारे साथ आ रहा है, तो क्या जो दलित समाज से आता है पासी जो बिरादरी है, उसके अलावा और आप जो भी आती हैं जातियाँ उसमें आपको वोट नहीं मिल पा रहा है? नहीं, देखिए, पासी समाज का तो 100% वोट आ रहा है। मुस्लिम बिरादरी का 100% वोट आ रहा है, लेकिन अब जैसे बसपा के साथ हो सकता है चमार बिरादरी का जो कड़े वोट वो जा रहा है, लेकिन जो चमार बिरादरी भाई ये देख रहा है कि बसपा लड़ाई में नहीं, लड़ाई के बाहर हो गई है, उसको ये लग रहा है कि दलित समाज का हमारा एक भाई जो है इलेक्शन पे खड़ा हुआ है और वो जिताऊ कैंडिडेट है, पूरा मुसलमान उसके साथ है, तो इसलिए चमार भाई भी काफ़ी तादाद में इस कैंडिडेट के साथ, अली सरोज के साथ वोट करने आ रहे हैं। जैसे आप मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम युवा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में बड़ी संख्या में भीड़ हो रही है, लेकिन क्या लगता है ये युवा जो भीड़ जा रही है आपकी सभाओं में, ये वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? 100% कन्वर्ट होगी क्योंकि अब युवाओं के अंदर देखिए अपना मुस्तकबिल देख रहा है कि हमारा मुस्तकबिल कहाँ है।
क्योंकि जो मुसलमान समाज इसके पहले था, वो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस के साथ भी था। फिर 1992-93 के बाद बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद सपा और बसपा में बँट गया। सपा बसपा में बँटने के बाद उनको उनको भी वोट किया, उनकी सरकारें बनवाई। लेकिन ये तो हमेशा ठगे ही रह गए। आप देखते रहिए इनके इनके इनका जहाँ इलाका होगा वहाँ स्कूल नहीं बना होगा। इनका जहाँ इलाका होगा वहाँ पे अच्छे अस्पताल नहीं है। तो इनके साथ सुविधाओं का अभाव है। इनको राजनैतिक रूप से संरक्षण नहीं दिया गया, राजनैतिक रूप से इनको प्रमोट नहीं किया गया और नौकरियों में भी इनको हिस्सेदारी नहीं मिली। युवाओं को पता है कि इसके पहले जब सपा सरकार 2012 में पूर्ण बहुमत से जब बनी थी, तो अखिलेश यादव अपने एजेंडे में लेके आए थे कि भाई हम 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। तो ये जो एजेंडा था बहुत बड़ा एजेंडा था। मुसलमानों को तक भाई नहीं 18 तो चलो भाई 10% आप हमें दोगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? दिया? छल किया भाई, नहीं दिया। हिस्से हिस्सा नहीं दोगे तो आप कितने दिन तक आप मुफ्त के वोट लोगे? तो अब ये युवा जान गया है हमारा हिस्सा जब हमारा नेता होगा उत्तर प्रदेश में, हम अपने नेता के पीछे खड़े होंगे, वोट परसेंटेज हम बढ़ाएंगे। जिस तरीके से काशीराम साहब ने दलित में चमार बिरादरी को जगाकर अपने वोटों को इकट्ठा किया, जीत हार से मतलब नहीं था, वोटों को इकट्ठा किया। उसके बाद बड़ी-बड़ी पार्टियां उनसे गठबंधन करी और उनको हिस्सा दिया। उसी तरीके से अगर हमारा 20% वोट है, अगर हमारा वोट इकट्ठा हो जाता है ओवैसी साहब के पीछे, तो जाहिर सी बात है पार्टियों को आज नहीं तो कल उनको शामिल करना पड़ेगा और हिस्सा देंगे। और जब हिस्सा देंगे तो मुसलमानों के जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल आगे बेहतर होगा। राजनीतिक की हिस्सेदारी तो चाहिए ही ना। जैसे आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, क्या लगता है इस रानीगंज विधानसभा की अगर हम बात करें, तो कहा यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो मुस्लिम वोटर हैं, वो सपा के साथ जा रहे हैं। क्या सोचते हैं देखिए, ये सब तो हर पार्टी वाला कहेगा कि हमारे साथ आ रहे हैं। भाई भाजपा भी कहेगी कि हमारे साथ भी है क्योंकि उसके साथ भी कुछ पदाधिकारी हैं। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मुस्लिम पदाधिकारी नहीं है। तो सपा में भी पदाधिकारी मुस्लिम है, बहुजन समाज पार्टी में भी पदाधिकारी मुस्लिम है। तो हर पदाधिकारी भाई जो जिस पार्टी से जुड़ा होगा, उस पार्टी की वकालत करेगा और उसके बारे में बोलेगा। लेकिन ज़मीनी सच्चाई तो आज जो रैली हुई है, अगर अभी भी कोई बोल रहा है कि सपा के साथ जा रहा है, तो आज उसको जाके गाजी की बाग में रैली हुई, उसको देखना चाहिए। उसे साफ-साफ पता चल जाएगा कि जो है मुस्लिम समाज कहाँ जा रहा है। क्या लगता है यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं था, जो उनको अपने सदर को बुलाना पड़ा यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा संगठन यहाँ पे बहुत मजबूत है। पार्टी जब से आई है, यहाँ प्रतापगढ़ में इसरार भाई ने जगाया, इसरार भाई ने पार्टी का संगठन खड़ा किया और जो है मुसलमानों को मुसलमान नेता, दलित नेता उसमें बनाए जो है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भई जो है पार्टी के संगठन के बहुत से पदाधिकारी, मजलिस के जो पदाधिकारी हैं, वो गाँव-गाँव में जाके मीटिंग कर रहे हैं और वो जो है जगा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी संगठन को पूरा भरोसा है। लेकिन ये है कि भई ओवैसी साहब हमारे नेता हैं और हमारे नेता हर हर आदमी अपने नेता को सुनना चाहता है, उनको देखना चाहता है। प्रतापगढ़ की धरती पर अभी तक कभी भी ओवैसी साहब नहीं आए थे। तो ये पहला मौका था जब ओवैसी साहब को लोग देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे। तो सभी लोगों की भाई ये इच्छा थी कि ओवैसी साहब आएँ, तो उसके लिए उनको बुलाया गया। आप जब क्षेत्र में जाते हैं, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्या समस्याएँ नज़र आती हैं जनता के बीच जब जाते हैं, उनकी क्या बातें होती हैं, क्या नज़र आती हैं? देखिए क्या है कि हर मतलब कि विधानसभा स्तर में अगर हम देखें, तो हर मतलब इलाका वाइज़ भी समस्या अलग-अलग रहती है और जैसे कि भई बिरादरी वाइज़ भी समस्या अलग-अलग रहती है। जैसे हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो रानीगंज का ये जो एरिया हम अगर देखेंगे, जो रानीगंज तहसील के जो नियर बाय एरिया है, यहाँ पे अभी एक भी जो है बेहतर तालीम का कोई स्कूल सीबीएसई बोर्ड का या अंग्रेजी माध्यम का नहीं है। तो एक बेहतर तालीम के लिए एक बेहतर स्कूल चाहिए। लड़कियों के लिए कोई गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज नहीं है जो है। तो इसके लिए हमारा प्रत्याशी जो है वो इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम अगर भई हमारे से यहाँ की जनता हमको चुनती है, हम अच्छे विद्यालयों का निर्माण उन इलाकों में कराएँगे, जिन इलाकों में एजुकेशन के मामले में, तालीम के मामले में समाज पीछे है। बात करें तो लगभग एमआईएम कितनी सीट निकालती नज़र आ रही है आपको? देखिए, हमारा गठबंधन तो सभी सीटों पे लड़ रहा है। लगभग एमआईएम भी 100 सीटों पर लड़ रही है। तो हमें तो भई पूरी उम्मीद है कम से कम इसमें 70 सीटें तो निकल रही हैं एमआईएम की और एमआईएम के बिना भागीदारी मोर्चा के बिना किसी की सरकार नहीं बनने वाली है
अगर सरकार बनेगी तो भागीदारी मोर्चा की बनेगी। हो सकता है कि उसमें भई कुछ सीट 2-4 सीट कम ज़्यादा रहने पर और किसी के साथ गठबंधन उस समय सरकार बनाने के लिए करना पड़े तो वो किया जाएगा। क्या उम्मीद है किसके साथ जा सकते हैं अगर आपको मौका मिले? देखिए, मौका मिलेगा तो जो जो विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत ही जाएँगे, विचारधारा के विपरीत नहीं जाएँगे। अब भई भागीदारी मोर्चा का तो पूरी जो है हमें उम्मीद है कि पूरा का पूरा सीटें आ जाएँगी, सरकार बनेगी और बाबू सिंह कुशवाहा जी को पहले चीफ मिनिस्टर बनेंगे 2.5 साल के लिए। तो भी पूरी उम्मीद है और अभी कि ये कहना कि किसके साथ जाएँगे वो तो भई हमारे सदर ओवैसी साहब हैं, वो जो निर्णय लेंगे प्रतिनिधि जी शौकत साहब वो जो निर्णय लेंगे उनके साथ सारे कार्यकर्ता उनके पीछे खड़े रहेंगे। फोर टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? फुल टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को बस यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सब लोग किसी भ्रम में ना पड़ें। आपका प्रत्याशी रानीगंज विधानसभा में बहुत भारी वोटों से जीत रहा है और सब लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और एक दलित बच्चे को यहाँ से विजयी बनाएँ। खासकर हम रानीगंज क्षेत्र के मुसलमान जो जो मुसलमान है, गरीब है, पिछड़ा है ना? शोषित है, वंचित है, उनसे भी हम आग्रह करना चाहेंगे जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को महाराष्ट्र में चुनाव नहीं जीत पाए तो उनको जाके जो है वहाँ क्या कहते हैं केरल से जो है मुसलमान सांसद को इस्तीफा दिला के वहाँ से उनको जो है जिताकर फिर संसद में भेजने का काम किया गया और उनको संविधान निर्माता बने। उसी तरीके से पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे उसी तरीके का इतिहास लिखा जाएगा कि वो सभी वोट जो है अनिल सरोज को पड़ेगा और आज सदर साहब ने ये बोला है वहाँ मंच से उनको अनिल सरोज को जो है वो इशारा करके कि भाई अगर ये प्रत्याशी यहाँ से जीतता है इसको 2.5 साल के लिए हम सीएम बनाएंगे जो है भागीदारी मोर्चा के तहत पहले सीएम होंगे बाबू सिंह जो है कुशवाहा और दूसरे सीएम हमारे होंगे अनिल सरोज। तो यहाँ पे यहाँ के मतलब जनता के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब कि रानीगंज विधानसभा का जो है सीएम होगा हमारा। हाँ, इसलिए